नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय के महायुद्ध में अब सिर्फ 7 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी विपक्ष को उसके सबसे कमजोर जोन पर खेल रहे हैं, या यूं कहें कि योगी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि प्रचार की लड़ाई में सबसे ज्यादा वही नजर आ रहे हैं। और अब योगी के धुआंधार प्रचार को देख अखिलेश यादव पर सवाल उठने लगे हैं कि वो कब प्रचार करेंगे, क्योंकि एक तरफ प्रचार से सपा की दूरी है तो दूसरी तरफ उसकी मुश्किल भाजपा की सेंधमारी ने बढ़ा दी है। लेकिन जहां निकाय चुनाव की तैयारी, वहीं एक चर्चा 24 के लिए महागठबंधन की जारी है, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश और लालू प्रसाद यादव की एक मुलाकात ने देश की राजनीति गरमा दी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात ब्रजभूमि से। योगी की हुंकार, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। सीएम योगी निकाय की जंग जीतने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष पर हर मोर्चे से हमला बोल रहे हैं। आज सीएम योगी मथुरा में थे, जहां सीएम योगी ने हिंदुत्व का ऐसा तड़का लगाया कि द्वापर वाली भव्यता का पूरा रोड मैप जनता के सामने रख दिया। सीएम योगी मथुरा के बाद आगरा और फिरोजाबाद भी प्रचार करने पहुंचे। वहां भी सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर अपने निशाने पर लिया। ब्रजभूमि से योगी की हुंकार, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार इससे सफल हुई क्योंकि आपने ट्रिपल इंजन के लिए भी यहाँ पर महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। निकाय की रणभूमि में भाजपा की तैयारी, मथुरा में भव्यता द्वापर वाली। द्वापर युग की याद को ताजा हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, इन सभी क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलेगा। निकाय की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही, मुख्यमंत्री योगी के प्रचार की रफ्तार तेज होती जा रही, क्योंकि सीएम योगी ने पूरे चुनाव की कमान अपने कंधों पर ले ली है। वो एक एक जिले को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे। गुरुवार को सीएम योगी की प्रचार क्रांति भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में थी, जहां सीएम योगी ने हिंदुत्व का ऐसा तड़का लगाया कि द्वापर वाली भव्यता का पूरा रोड मैप जनता के सामने रख दिया। भाइयों बहनों, इस समय ब्रज क्षेत्र के विकास में आपको मालूम है कितना पैसा लग रहा है? 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारी चल रही है। 32,000 करोड़ की परियोजनाएं, जिसके लिए 32,000 की परियोजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई देंगी। भाइयों बहनों, उस दिन द्वापर युग की याद को ताजा हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, इन सभी क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलेगा। निकाय की रणभूमि में सीएम योगी एक आक्रामक योद्धा की तरह अपने विरोधियों पर शब्दों के तीर चला रहे। वो अपनी और पुरानी सरकारों के बीच का अंतर जनता को बता रहे, क्योंकि जब सीएम योगी मथुरा पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी। योगी ने मथुरा की जवाहर बाग कांड से लेकर कोसी कला में हुए दंगे का जिक्र कर सबका बारी बारी से हिसाब मांगा। 2006, 16, 2017 के पहले इसी मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी ना? और जवाहर बाग की घटना में कितना बड़ा खून खराबा हुआ था, गुंडागिरी का अड्डा था। वही 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है। 17 के पहले मथुरा वृंदावन में क्या होता था? जो मथुरा वृंदावन दूध की नदियों के लिए विख्यात था, वहां मांस और मदिरा भी दिखता था। ये दूध की नदियों के लिए होना चाहिए। जो मदिरा की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, लोगों ने कहा क्या होगा? हमने कहा शराब नहीं, दूध बेचो, लस्सी बेचो। ब्रजभूमि से योगी की ललकार, ट्रिपल इंजन की यूपी में बनेगी सरकार। कुछ इसी मुहिम को साकार करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्रजभूमि में 3 जनसभाएं थीं। उन्होंने शहरों के विकास के लिए जो हाल में काम हुए हैं उनकी बात की, इसके साथ ही तमाम योजनाओं से कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं उसकी बात की। और ट्रिपल इंजन सरकार
के गठन के लिए लोगों से जन समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री योगी एक दिन में 3 जिलों में प्रचार कर रहे हैं। वो अब तक 9 जिलों का दौरा कर चुके हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद में जमकर प्रचार किया। इन तीनों जगह पर लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम तक भाजपा का एक छत्र राज है और अब भाजपा की कोशिश निकाय के जरिए 24 की बिल्डिंग सेट करने की है, क्योंकि भाजपा ने अपने लिए 80 सीट का टारगेट लोकसभा चुनाव में तय किया है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम योगी ने पूरा दम लगा दिया है। जिनके सामने न अखिलेश यादव नजर आ रहे और न मायावती। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष निकाय की रणभूमि में भाजपा को टक्कर दे पाएगा या भाजपा के चक्रव्यूह में फंस जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात समाजवादी खेमे में तनाव, बिना प्रचार के कैसे जीतेंगे चुनाव? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी एक दिन में 3 जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार की जंग में अखिलेश अब तक नजर नहीं आए हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश ने मायावती की राह पकड़ ली है या फिर उन्होंने चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान ली है, क्योंकि अब अखिलेश के विरोधी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी खेमे में तनाव, बिना प्रचार के कैसे जीतेंगे चुनाव? मायावती की राह पर अखिलेश बिना मैदान में उतरे, जीत वाला संदेश। जहां एक तरफ सीएम योगी ने प्रचार की झड़ी लगा दी, तो वहीं प्रचार की लड़ाई में समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव की एक भी जनसभा किसी भी जिले, किसी भी नगर निगम में होती हुई नजर नहीं आई। अब सवाल बड़ा है, क्या अखिलेश ने मायावती की राह पकड़ ली है या फिर उन्होंने चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान ली है? क्योंकि सच ये है कि खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश की रणनीति को समझ नहीं पा रहे कि वो प्रचार करेंगे या नहीं। बीजेपी तो पूरे आक्रामक तौर से प्रचार में लगे, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सब डिप्टी सीएम जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, अखिलेश यादव कहीं नहीं निकल रहे हैं, शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये घबराहट है और वो जानते हैं कि जनता उनके खिलाफ है, इसलिए वो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मतदाताओं के संपर्क में हैं, हमारे तमाम विधायक या जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, प्रभारी बना दिए हैं अखिलेश यादव जी ने, और जहां जरूरी समझ रहे हैं प्रचार करने जाएंगे, वो प्रचार करने क्या उनका कार्यक्रम बन रहा है। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में स्थानीय विधायक और नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। वही जनता के बीच जा रहे और वही सपा के लिए हवा बना रहे, लेकिन बिना कप्तान के टीम क्या निकाय का मैच जीत पाएगी? मैं पहले गया हूँ जाहिदपुर, बराबर में काजीपुर, बराबर में घोसीपुर, उसके बराबर में चंदोड़ी, उसके बाद शेरगढ़ी के बराबर में प्रवेश विहार के बराबर में मायापुरी, उसके बराबर में शांति निकेतन, क्लाउड 9, क्लाउड 10, अंसल, आपके कुटी के बाद आपके बराबर में शेरगढ़ी, तेजगढ़ी, रामगढ़ी, कालियागढ़ी, लगभग इन सारे देहात के इलाकों में, फिर यहाँ जो हमारे बीच के इलाके हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे जाकिर कॉलोनी हो, चाहे आज हम यहाँ कोतवाली में खड़े हों, हम सब लोग जलीकोटी में भी हम लोग होकर आए, मैं सब जगह घूम रहा हूँ और जितना जब इनका टिकट हुआ है ये सारे मिल लेंगे, जब भी इतना नहीं घूम पाएंगे। पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, और यही बात राजनीति में भी काम करती है। लेकिन जो जनता के बीच जाता है उसे जनता भी याद रखती है, क्योंकि अब विरोधी भी अखिलेश के प्रचार न करने पर तंज कसने लगे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोग खुद प्रचार में दिख रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आया अभी निकाय चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी, उनके पास कहने को कुछ नहीं, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। सर क्या माने कि 2024 के लोकसभा का जिसे रिहर्सल मानने उसे सपा सीरियसली नहीं ले रही अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी सीरियस कभी रही नहीं प्रदेश के प्रति। वो जानते हैं कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो काहे को मेहनत करें। समाजवादी पार्टी मान चुकी है और ये बेचारे एसी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं धूप न लग जाए, धूप से बच रहे हैं और चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, ये बेचारे अभी घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं गर्मी न लग जाए या लू न लग जाए, देहात की भाषा में। चुनाव का जब बिगुल बजने को होता है तब वो अपना धनुष बाण चढ़ाना शुरू करते हैं, तैयार करते हैं कि अब मैदान में चलना है। यही दुर्गति का कारण है। निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल प्रचार अभियान में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सीएम योगी अब तक
3 दिन में 9 जिलों का दौरा कर चुके हैं, 9 जिलों में सभाएं कर चुके हैं, जबकि अभी तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहीं पर भी निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर कोई भी सभा या चुनावी रैली नहीं की है। बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, बात उनके सहयोगी जयंत चौधरी की भी है। वो भी अब तक मैदान में कहीं नजर नहीं आए। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रचार न करने की एक गलती आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में भी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा अपने दोनों किले हार गई। लेकिन जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि ये सपा के लिए उसकी साख की लड़ाई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के लिए निकाय के चुनाव का उतना महत्व नहीं जितना मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव का महत्व था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा की बड़ी सेंधमारी, विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ जारी। चुनाव जीतने के लिए सेंधमारी वो हथियार है जो भाजपा को बहुत सूट करता है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है भाजपा की एक टीम तोड़फोड़ करने में शुरू हो जाती है। अब इसी टीम ने सपा, बसपा और कांग्रेस में खलबली मचा दी है, क्योंकि जिन नेताओं के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति ये पार्टियां बना रही थी, उन्हें भाजपा ने अपने पाले में मिला लिया है। भाजपा की सेंधमारी, विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ जारी। चुनाव से पहले बड़ा खेल, सपा बसपा कांग्रेस की रणनीति फेल। निकाय के युद्ध को जीतने के लिए भाजपा साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना रही, क्योंकि एक तरफ भाजपा की भगवा ब्रिगेड प्रचार कर चुनाव जीतने की स्क्रिप्ट लिख रही, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर भाजपा ने खलबली मचा दी है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस हर दल में सेंधमारी कर रही। भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लखनऊ जिले की दक्षिण कमेटी के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह और दक्षिण प्रभारी रणवीर सिंह कलसी को अपने पाले में मिला लिया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम जैसे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा। हम लोग 15 साल से उसी पार्टी के कैडर रहे, लेकिन आज दौर ऐसा चल रहा है कि जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ अध्यक्ष है, जो वार्ड अध्यक्ष है, जो हम जैसे नेता हम लोग अपने आप को अगर कहें, तो अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे बूथ अध्यक्ष की बात कैसे सुनी जाएगी। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इसी डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा है। दिलप्रीत सिंह का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस को इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि वो पार्टी की शहर कांग्रेस कमेटी के लखनऊ दक्षिण के अध्यक्ष थे। उनके क्षेत्र में 3 विधानसभा और 50 नगर निगम के वार्ड आते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अचानक दिलप्रीत के भाजपा में जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरा, दिलप्रीत के साथ ही इस क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रणवीर सिंह भी भाजपा में पहुंच गए। आपको बता दें कि दिलप्रीत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कैंट सीट से कांग्रेस के टिकट पर ब्रिजेश पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि इस लड़ाई में दिलप्रीत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में ही भाजपाई हो गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके अलावा जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, आज सिख समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। भाजपा ने जहां 2 झटके कांग्रेस को दिए, वहीं एक बड़ा झटका सपा को भी दिया। सपा के निवर्तमान पार्षद ताराचंद रावत ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। ताराचंद रावत 2 बार पार्षद रहे, लेकिन इस बार सपा से टिकट नहीं मिला तो भाजपा ज्वाइन कर ली और उनके साथ उनकी पत्नी पलक रावत भी, जो सरोजनी नगर से सपा के जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भाजपा में पहुंच गई। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी को अपने खेमे में शामिल करने के बाद, अपना प्रत्याशी बनाने के बाद आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों में बड़ी सेंधमारी की। सीएम योगी की मौजूदगी में जहां मथुरा में बसपा और रालोद के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई। आपको बता दें कि भाजपा हर मोर्चे पर सेंधमारी कर रही। उसने सबसे बड़ा झटका सपा को उस वक्त दिया था जब शाहजहांपुर में सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को नामांकन खत्म होने से ठीक 1 रात पहले अपने पाले में मिला लिया था। ये सेंधमारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस कदर चुभी थी कि उन्होंने इसे भाजपा का दिवालियापन बताते हुए मोर्चा खोल दिया था। अरे बीजेपी का दिवालियापन है। सोचो बीजेपी वाले सांड तो हटा नहीं पा रहे। बोले अगर सांड की समस्या पूछो तो बोले तमंचा, सड़क में अगर गोबर पड़ा है तो बोला तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो बोला तमंचा। अरे ये भाषा। गौरतलब है कि सेंधमारी चुनाव में हवा बनाने का सबसे बड़ा धारदार हथियार है, क्योंकि जिस पार्टी में नेता जाते हैं
जनता को लगता है उसी पार्टी की हवा है। सेंधमारी से हवा बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में की थी, लेकिन वो वैसी सेंधमारी नहीं कर पाए जैसी भाजपा ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 24 के लिए महागठबंधन की बिसात, लालू से अखिलेश की मुलाकात। आज अखिलेश यादव की एक मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हुई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई। अब इसी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले लखनऊ में नीतीश कुमार और अखिलेश के बीच एक मीटिंग हुई थी। चौबीस के लिए महागठबंधन की बिसात, लालू से अखिलेश की मुलाकात। गरम हुई देश की सियासत, तस्वीर के जरिए महागठबंधन की ताकत। कई बार एक तस्वीर बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल देती है। कुछ ऐसा ही ये तस्वीर भी बयां कर रही। इस तस्वीर में 2 नेता मंथन करते दिख रहे। एक है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तो दूसरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। इन दोनों की मुलाकात ने दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक सियासी गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त ऐसे समय में हुई जब 2 दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे थे। और अब 2 दिन के बाद अखिलेश अचानक लालू से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की। लालू जी देश के बड़े नेता हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है। उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए माननीय अखिलेश जी गए हैं, और पहली बार नहीं गए हैं, कई बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए हैं, और देश में बहुत बड़ी सेवा लालू जी की है। नहीं, वो तो सभी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर जाए, इसलिए विपक्षी दल, सभी विपक्षी दल इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में चूँकि 80 लोकसभा की सीट है, इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा का सफाया होगा। अगर बात करें तो ये मुलाकात मीसा भारती के आवास पर हुई, जहां पे अखिलेश यादव ने तकरीबन 15 मिनट लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इसके अलावा राजनीतिक बातचीत भी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हाल में ही लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, जहाँ पे विपक्षी एकता की बातचीत की गई थी। लालू अखिलेश की इस मुलाकात को समाजवादी पार्टी शिष्टाचार भेंट बता रही, क्योंकि दोनों परिवारों का रिश्ता भी है। इससे पहले अखिलेश मार्च में ही अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस बार हुई मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहली चर्चा यह है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की अखिलेश से मुलाकात में कोई बात अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे। और दूसरी चर्चा यह है कि क्या अखिलेश के पास नीतीश की विपक्षी एकता के प्लान से कोई अलग और फॉर्मूला है। क्या इसी फॉर्मूले को लेकर अखिलेश लालू से मिलने पहुंचे थे। हालांकि ये सिर्फ कयास भर है, क्योंकि जिस तरह से 24 के लिए महागठबंधन की बिसात बिछाई जा रही, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही, क्योंकि नीतीश विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने में लगे हैं। वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से लेकर कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस महागठबंधन में किस दल की क्या भूमिका होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पेच इसी बात का है कि इस महागठबंधन का नेता कौन होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। के जंतर मंतर पर पहलवानों ने पिछले 5 दिन से मोर्चा खोल रखा है। पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब पहलवानों के समर्थन में जयंत भी उतर आए हैं। जयंत ने पहलवानों का समर्थन कर न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर हमला बोला, बल्कि सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। जाटलैंड के लिए फेडरेशन से भिड़ंत, खिलाड़ियों के लिए आर पार, जंतर मंतर से ललकार। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पहलवान पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। और अब इस लड़ाई में पहलवानों के साथ आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी उतर आए। गुरुवार को जयंत चौधरी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन करने पहुंचे थे, जहां जयंत ने सरकार पर जमकर हमला बोला और यहां तक कह दिया
कि अगर खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो पश्चिमी यूपी में मोर्चा खोल देंगे। मैं नहीं जानता सारे नेता लोग या नेता के बेटे, नेता के परिवार के लोग ही क्यों, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे कुश्ती हो, सारे संघ में वही लोग बने हुए हैं। एक तो वो मानसिकता है जो खेल के मैदान में कभी गया ना हो और खिलाड़ियों के भविष्य को आज तय कर रहा हो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसके खिलाफ एक जन भावना है। उससे भी बड़ा सवाल ये हो गया कि महिला उत्पीड़न का एक आरोप लगाया गया है। तो सरकार ने 3 महीने में क्या किया? और जब कोई यौन शोषण का आरोप लगाता है, कोई महिला लगाती है, तो FIR तो दर्ज होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। वो क्यों दर्ज नहीं हुई? इस दौरान जयंत चौधरी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा है कि जिस तरीके से तमाम सारे खेल संघों पे राजनीतिक लोगों का कब्जा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ये भी कहा है कि बृजभूषण शरद सिंह को कौन बचा रहा है, इसको सब जनता देख रही है। जाहिर तौर से बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और इसके अलावा दिल्ली पुलिस क्या कुछ अपनी ओर से दलीलें रखती है। गौरतलब है कि पहलवान और कुश्ती संघ के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस बार पहलवान आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो घर नहीं लौटेंगे। इस लड़ाई में पहलवानों को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिस तरह जयंत चौधरी पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उसे उनकी जाट पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जाटों का जितना वोट पश्चिमी यूपी में, उतना ही हरियाणा में भी। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।